गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जो कि आपका पार्ट 1 आपको वीडियो में मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे तो आपको वीडियो मिलेगा पार्ट 1 का, जो कि उसमें फार्मूले का डिस्कस किया गया है। आज हम लोग इस पार्ट में स्पेशली न्यूमेरिकल और जो भी आपके बुक्स के एग्जाम्पल हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, और एग्जाम्पल नहीं स्पेशली हम लोग एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में करें और नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट बनाया जा सके। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है दिखाया गया है, एक चालक पर सामान्य आवेश से, मीन्स कोई भी एक कह सकते हैं कि ऐसा मेटल है जो भी एक आवेश को रखता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अगर बात करें तो यहाँ आपका n बराबर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों के नंबर की बात करें, संख्या की बात करें, अगर उसमें कोई यूनिट ना लगी हो तो तुरंत आप समझ जाइएगा कि वहां पर किसकी बात किया जा रहा है, n की बात करें। वैसे n का होता है मोल, पर यहाँ पे अगर यूनिट अगर मेंशन नहीं है तो आपको n बराबर वही समझना है, नंबर संख्या है। जहां पर E का वैल्यू जो हमेशा होता है, E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 होता है कूलाम, 19 कूलाम होता है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पूछा गया है चालक पर बहने वाले आवेश के मान की गणना कीजिए। तो आवेश के मान की गणना करना है, मतलब हमें Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ Q बराबर एक फार्मूला होता है यानी, तो जहां पर Q इजिकल टू 5 इंटू 1.6 इंटू माइनस 19, तो यहां पर Q बराबर हो जाएगा आपका यहां पर 5 और ओवरऑल इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हो जाएगा 80, 1 नंबर पे पॉइंट लग जाएगा इंटू 10 टू पावर माइनस 19 और ये हो जाएगा आपका कूलाम। तो दोनों का यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है। तो ओवरऑल ये आंसर आके आ गया आपका 8.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम। दूसरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है एक चालक पर आवेश दिया गया है, आवेश मींस आपका चार्ज दिया गया है Q इजिकल टू 9.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम वैल्यू दी गई है, कूलाम वैल्यू दी गई है। अब आपको निकालना है यहाँ पर, वैसे ऑलरेडी आपको एक पता ही है कि E बराबर 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम होता ही है। इसका मतलब आपको n की वैल्यू हो सकता है बतानी हो, तो यहां पर यही कह भी रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन या अधिक इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन उस पूरे बॉडी से ट्रांसफर होंगे, मींस उस मेटल से ट्रांसफर होंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। तो यहां पर Q बराबर वही फार्मूला, यानी तो Q की वैल्यू दी गई है आपकी 9.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। हम लोग चार्ज के साथ लिखते हैं तभी आपको समझ में आ जाएगा कि n का मात्रक क्यों नहीं होता। तो यहां पर आपका ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम। तो ध्यान दीजिएगा, ये कूलाम से कूलाम कट जाता है, ये हो जाएगा आपका बराबर n, और ये 10 टू पावर 19 से 10 टू पावर 19 कट जाएगा, तो यहां पॉइंट से ये पॉइंट हो जाएगा कट, यहां पे 6 टाइम जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा n इजिकल टू 6। यही आपका इलेक्ट्रॉन मींस ये नंबर हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन आपके टोटल ट्रांसफर होंगे वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक तार में मींस किसी वायर में एम्पियर, कुछ एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। कोई भी एम्पियर वर्ड आपको दिखे तो एम्पियर वर्ड मींस आपको समझ जाना है कि I की वैल्यू दी गई है, जो कि यहाँ पे 2.5 एम्पियर वैल्यू दी गई है। उसके बाद देखो यहाँ पे कह रहा है कि उसमें जो भी धारा का संचार वन प्लेस, मींस समझ लीजिए जैसे कोई भी प्लेट है उसमें इलेक्ट्रिसिटी को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर किया जाता है। तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 20 मिनट में ट्रांसफर हो जाती है। तो मिनट अगर आ गया तो यूनिट मिनट है, इसका मतलब हमें तो ये कंफर्म है कि कोई ये रेजिस्टिविटी तो होगा नहीं, मींस विशिष्ट प्रतिरोध तो होगा नहीं, या कोई कार्य तो होगा नहीं। है क्या ये
इसका मतलब ये मिनट की बात कर रहा है तो समय है। और पूरे इस फार्मूले में जो कि पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि अगर समय की बात किया जाए तो वहां पर केवल और केवल क्या होगा, टी होगा। तो टी यहाँ पे 20 मिनट है और स्टैंडर्ड यूनिट में ही हम इसको वैल्यू को लिखेंगे। तो यहाँ पर जो 20 है उसको मिनट में है तो सेकंड में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर t इक्वल टू 20 इंटू 60 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल आपका हो जाएगा यहाँ पे 1200 सेकेंड हो जाएगा आपका। तो आपको यहाँ पे बोल भी रहा है क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या मीन्स नंबर, नंबर मीन्स आपको डिनोट करना है n से। तो n बराबर आपको बताना है जो कि IE का मान आपको पहले से ही पता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम आपको पता है, जो कि आपको फार्मूला एक पता हो गया। एक फार्मूला मैंने बताया Q बराबर होता है यानी और Q बराबर IT। तो ध्यान दीजिएगा अगर Q बराबर यानी है, Q बराबर IT है तो यानी इज इक्वल टू IT भी हो सकता है। तो आपका ये फार्मूला मैंने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में इसको डिस्कस किया है। तो यहां पर n की वैल्यू निकालनी है हमें और E की वैल्यू ऑलरेडी सेम होती है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 और बेटा I की वैल्यू दी गई है 2.5 और इंटू यहां पर जो मिनट में था उसको मैंने सेकंड में सॉल्व किया तो 1200 हो जाएगा। इसमें पॉइंट हटाने के लिए हम लोग एक जीरो को रिमूव कर देंगे तो पॉइंट हट जाएगा। ये आपका नीचे आएगा वैल्यू तो n इक्वल हो जाएगा 25 इंटू 120 अपान में 1.6। चाहो तो आप यहां पे पॉइंट रहने देना क्योंकि यहां नीचे जब 1.6 आएगा तो वहां से पॉइंट आपका फिनिश हो जाएगा। तो यहां से पॉइंट ये फिनिश हो जाएगा। ओवरऑल इसको हम 4 से अगर कट करते हैं तो 4 3 जा और 4 4 जा हो जाएगा। तो यहां पर आपका ये 19 ऊपर चला जाएगा। तो n इज इक्वल टू 25 इंटू 3 इंटू 100। देखो यहाँ पे 300 बचेगा तो मैं उसको 3 इंटू 100 क्यों लिख रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये 19 ऊपर आएगा तो 10 टू पावर 19 प्लस में हो जाएगा। अपान में ये 4 होगा तो 4 25 जा मीन्स 25 4 जा 100 होता है, इसलिए मैंने इसको 100 के फॉर्म में लिखा। तो 25 इंटू 25 ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 625 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 19। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पे क्या आएगा 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6 1 7 और ये हो जाएगा 18 और ओवरऑल आपका 10 टू पावर 19 हो जाएगा। पर पॉइंट हम तभी लगाते हैं जब उसके पहले एक नंबर होता है। यहां नंबर आप 3 है तो 4 है, इसलिए मैं इसको एक ही नंबर के बाद पॉइंट लगाऊंगा। तो मानता हूं पॉइंट यहां है तो 3 नंबर और इधर जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा 1.875 इंटू 3 बढ़ जाएगा ये तो यहां पे 22 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा n की वैल्यू। यही हमें सॉल्व करना था। तो आप आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। एक बार इसको देखिएगा। यहां पे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, जो कि अगला क्वेश्चन है यहाँ पे एक तार के सिरे का विभवांतर। देखो यहाँ पे विभवांतर शब्द आ गया, विभवांतर शब्द आ गया मींस आपको यहां पर विभवांतर अगर शब्द आ जाए या वोल्ट उसमें यूनिट लिखी गई हो या पोटेंशियल डिफरेंस लिखा गया हो तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि V की वैल्यू दी गई है, विभवांतर आपका दिया गया है 1.5 वोल्ट दिया है। भाई इंग्लिश मीडियम वाले या CBSE बोर्ड वाले ये समझ लो बस वही वोल्ट जो है वो इंग्लिश में लिखा गया होगा, बस इतना सा फर्क है, वो वोल्ट में है। और उसके बाद इसमें वैद्युत धारा जो है T इज इक्वल टू 20 सेकेंड तक वैद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, फ्लो किया जाता है। और वो भी कितनी जूल, W इज इक्वल टू 15 जूल कैलोरी, आप 15 जूल आपकी ऊर्जा को ट्रांसफर किया जाता है। तो प्राप्त कीजिए कि तार में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है।
तो यहां पर धारा मीन्स क्यू सॉरी आई की वैल्यू आपको बताएं। धारा मीन्स क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू आपको बतानी है। तो एक चीज तो क्लियर है, यहां पर हमें क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्यू की वैल्यू जब तक फाइंड आउट नहीं होगी तब तक हमारे टी का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हमें आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर टी है और आई मिल जाए हमें या क्यू मिल जाए तो हमें आई की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला क्यू बराबर आई टी होता है, जो कि हमें आई फाइंड आउट करना है और हमें ना तो क्यू पता है टी पता ही है, इन्हीं क्यू की वैल्यू मतलब पता हो जाए तो मतलब काम बन जाएगा। तो W बराबर क्या होता है हमारा फार्मूला, W बराबर आपको पता है यहां पे क्या होता है QB, तो W बराबर आपका QB हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू Q और B, तो W की वैल्यू दी गई है 15 जूल और Q पता नहीं है और V की वैल्यू है वोल्ट में 1.5, क्या है 1.5 वोल्ट हो जाएगी, ये नीचे आएगा। 15 अपान में 1.5 इज इक्वल टू Q, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ेगा, 15 1 जा तो Q इज इक्वल टू 10 और वो भी कूलाम, 10 कूलाम ये हो जाएगा आपका। उसके बाद Q पता हो गया, T तो ऑलरेडी तुमको पता ही है 20 सेकेंड और ओवरऑल Q बराबर एक फार्मूला होता है आई टी। तो यहां पे Q 20 है और T की वैल्यू आपकी क्या है, यहां पे सॉरी Q की वैल्यू 10 है आया है, यहां 20 नीचे आ जाएगा तो 10 अपान में 20 इज इक्वल टू आई, यहां पर आ जाएगा 0 से 0 कट जाएगा 0.5 और आई की यूनिट अभी मैंने नेक्स्ट पार्ट फर्स्ट में इसको डिस्कस किया है कि आई की वैल्यू क्या होगी। तो आई की वैल्यू जो होती है बेटा वो होती है एम्पियर बराबर आई, तो यहां पर आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5 एम्पियर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर एक चालक में प्रतिरोध दिया गया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 था, ये 5th नंबर का क्वेश्चन। एक चालक में प्रतिरोध दिया गया है आपको, यहाँ पे आर, प्रतिरोध शब्द जैसा कोई बात हो तो आर तुरंत समझ जाइएगा या यूनिट से समझ जाइएगा। अगर उसमें ओम लिखा गया हो तो ओम अगर आपको दिख जाए तो आर के सिवाय किसी का यूनिट जो है ओम नहीं होता। तो आर बराबर यहां पे हो जाएगा कितनी वैल्यू, यहां पर 9.6 ओम दिया गया है, ये आर की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे बोल्ट दिया गया है, बोल्ट अगर यूनिट लिखा है तो बोल्ट का मतलब क्या हुआ, वी दिया गया है आपको, तो वी यहां पे दिया गया है 12 बोल्ट दिया गया है आपको, 12 बोल्ट समझ लीजिएगा आप, दिया गया है। उसके बाद यहां पर आपको पता करना है कि चालक में कितनी वैद्युत धारा मींस आई की वैल्यू कितनी होगी। तो वहां पर अगर इतनी चीजें पता चल गई तो आपको ये चीज क्लियर होना है कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला रहेगा। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि V इज इक्वल टू आई आर, एक फार्मूला बताया है V इज इक्वल टू आई आर। ये फार्मूला अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो पार्ट 1 वीडियो आप देख लेंगे तो आपको ये सारी प्रॉब्लम नहीं होगी कि यह फार्मूला कहां से आया है। उनके सारे स्ट्रक्चर और फार्मूले को, यूनिट को हमने उस वीडियो में डिस्कस किया है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको प्ले लिस्ट में भी मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो कि यहाँ पे V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पता है 12, तो 12 पुट कर देंगे। यहाँ I की वैल्यू हमें नहीं पता और R की वैल्यू 9.6 है, ये नीचे आएगा 12 अपान में 9.6 इज इक्वल टू I, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ेगा, तो यहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे 8 बार जाएगा ये, तो यहाँ पे 10 अपान में क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू I के, यहाँ कट करेंगे तो 1 पॉइंट, यहाँ हो जाएगा आपका 2 और हो जाएगा 5, 1.25 हो जाएगा आपका एम्पियर और यही आपकी I की वैल्यू हो जाएगी। ये क्लियर है, 1.25 एम्पियर आपकी I की वैल्यू हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे, पर आप उस पार्ट 1 की वीडियो को 1-2 बार स्किप किए बिना देख लेंगे तो फार्मूले आपको पता होंगे, आपको याद हो जाएंगे
और याद होने पर यहां पर जो मैं बता रहा हूं, आपकी किसी भी बुक का होगा न्यूमेरिकल, किसी भी बुक का न्यूमेरिकल होगा तो आप उन्हीं को फॉलो कीजिएगा क्वेश्चन को, और अपने सामने उसे एक बार लिखकर आप अपनी कॉपी में लिखकर सामने रखेंगे तो हर फार्मूले आपको वहां पर दिख जाएंगे और सभी आपको आइडेंटिफाई करने के बाद आप सॉल्व कर सकते हैं उनकी क्वेश्चंस को। यहाँ पे एक हीटर है जिसका प्रतिरोध, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप अपनी नजर से देखेंगे उसमें क्या यूनिट दी है उसी को लिखते चले जाइए। सच में मैं देखो एक क्वेश्चन आपको बिना पढ़े हुए देख रहा हूं, यहाँ पे एक दिया गया है, यहाँ ओम दिया है, वैसे 150 ओम दिया है, 150 ओम, तो ओवरऑल मुझे कंफर्म हो गया कि आर की वैल्यू दी गई है। अगला है एम्पियर में कुछ वैल्यू दी गई है 1 एम्पियर, तो ओवरऑल मुझे ये पता चल गया कि आई की वैल्यू दी गई है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है वी की वैल्यू दी गई है आपको 220 वोल्ट, 220 वोल्ट दी गई है। उसके बाद यहाँ पे आपको सॉल्व करना है कि आर की वैल्यू कितनी बढ़ा दी जाए कि उसके रेजिस्टेंस में कोई परिवर्तन ना हो। मींस ध्यान दीजिएगा कि अगर इतना ही रेजिस्टेंस हमें वोल्ट रखना है, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, तो आर का मान मैं कितना बढ़ा दूं, तो आर का मान मान लीजिए मैं यक्स बढ़ा देता हूं, आर इजिकल टू एक यूनिट हो जाए यक्स, मान लीजिए इतना मैं बढ़ा दूं तो वहां पर आर की वैल्यू मींस कोई भी चेंजेस नहीं करना आपके पोटेंशियल डिफरेंस में और आई में। तो हमें V बराबर क्या पता है, आई आर, तो V की वैल्यू 220 और I की वैल्यू 1 और R की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक वैल्यू दी गई है आपको 150 और प्लस यक्स हो जाएगा एक वैल्यू। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ 220 इज इक्वल टू 150 प्लस एक्स, यहाँ 150 इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर 220 प्लस माइनस 150 इज इक्वल टू यक्स, यहां पे हो जाएगा 70 यक्स। मींस आर की वैल्यू यदि मैं 70 इंक्रीज कर दूं तो उसके रेजिस्टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होंगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया।